Good morning, class 9th. Today we discuss about plastids. Plastids are found in plant cells. प्लास्टिड जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। जो प्लास्टिड टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने डिस्कवर किया था। मतलब जो प्लास्टिड टर्म बना है ये अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया। और एंड्रेस शिम्फर एक नाम साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दिया था। अब जो प्लास्टिड हैं ये प्लांट सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज होती हैं। मतलब प्लांट सेल के अंदर अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज है उसमें सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेलिज प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिड जो हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके कलरलेस, मतलब जो कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इनको आप कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरे होते हैं आपके कलर्ड प्लास्टिड्स जिनको आप कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड इज टू टाइप्स ऑफ सेल। कलर्ड प्लास्टिड इनको आप क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं और कलरलेस प्लास्टिड इसको आप ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट में भी ग्रीन, ये जो आपका कलर्ड प्लास्टिड है हमने इसको क्रोमोप्लास्ट कहा, और क्रोमोप्लास्ट आपका ग्रीन होता है इसलिए हम इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके जो क्लोरोप्लास्ट है आपका ये ग्रीन किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर का होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ही या क्लोरोफिल वो साइट होती है जहाँ पर प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर होती है। ओके नेक्स्ट देख लेंगे। अ क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट है आपकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। दैट्स मीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों के बीच का स्पेस जो कहलाएगा वो आपका ये देखिए इनर मेम्ब्रेनस स्पेस कहलाता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस रहेगा वो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस कहलाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट जो है अपने अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस रखता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है? इस स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन, राइबोसोम, लिपिड्स, एंजाइम, डीएनए, आरएनए सब प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर धंस जाती हैं जिससे स्ट्रोमा का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन ये था कि आपका स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्ट्रोमा बना कैसे? स्ट्रोमा से बनता है जब क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंस जाती है तो स्ट्रोमा बनता है। अब ये जो आपके फोल्ड बने क्लोरोप्लास्ट के अंदर अंदर की तरफ, जब ये आपके मैच्योर हो जाएंगे, इमेच्योर को आप स्ट्रोमा कहेंगे, और जब ये आपके मैच्योर हो जाएंगे तब हम इसको बोलेंगे लैमिली। ओके, तो मैच्योर फोल्ड्स बिकम एंड फ्री, दैट इज कॉल्ड लैमिली। अब लैमिली जो हैं आपके एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं थाइलेकोइड्स। ओके, जो लैमिली हैं आपके ये डिस्कोइड, ये डिस्कोइड माने चपटी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं थाइलेकोइड्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रेना बनाने के लिए। ओके, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा आपका ग्रेना बनाने के लिए। ग्रेना के अंदर ही आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इस ग्रेना के अंदर टू टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस तो आप उन रिएक्शंस को देखेंगे, इसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं ग्रेना के अंदर, डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहेंगे जिनके अंदर लाइट के प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH। और डार्क रिएक्शंस उस रिएक्शंस को कहेंगे जिसके होने के लिए ATP और NADPH की ज़रूरत होती है। ओके, तो लाइट रिएक्शंस उसे कहेंगे जिसमें आपके एनर्जी कंपाउंड बनते हैं ATP और NADPH। और डार्क रिएक्शंस उसको कहेंगे जिसमें होने के लिए ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। अब
ये इसका डायग्राम देख लेंगे। मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है आपका ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ये आपका ग्रीन कलर का होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन होती है, देख लेंगे, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेनस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं आपके, ये देखेंगे ग्राउंड मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है। ओके, अब ये थाइलाकोइड है, मैंने भी पीछे आपको बताया था। ये देखेंगे यहाँ से, जब आपके क्लोरोप्लास्ट मैच्योर हो जाते हैं तो सबसे पहले लैमिली बनती हैं। ये देख लेंगे, ये रहा आपका लैमिली। और जब ये लैमिली मैच्योर हो जाएगा तो उस मैच्योर से लैमिली से बनेगा आपका थाइलाकोइड। ठीक है, ये रहे आपके थाइलाकोइड। और जब ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको कहेंगे हम ग्रैनम। ओके, इस ग्रैना के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती है जो मैंने अभी बताया आपको, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में आपका ATP और NADPH2 बनते हैं, जबकि डार्क रिएक्शंस में आपके डार्क रिएक्शंस होने के लिए आपको ATP और NADPH2 की ज़रूरत होती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब यहाँ से बात कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे आपका थाइलाकोइड्स है, ये जो थाइलाकोइड है मेनली ये लाइट को यूज़ करता है फूड बनाने के लिए। ओके, तो जो थाइलाकोइड है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसका फंक्शन ये होता है। फंक्शंस ऑफ लैमिला, ये क्लोरोप्लास्ट की बॉडी की तरह काम करता है। ओके, मतलब जिस तरह हम लोग फूड को एंटर कराते हैं, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लाइट को कैच करने का काम करेगा। फंक्शंस ऑफ ग्रेनम, ये क्या काम करता है, ये क्लोरोप्लास्ट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। फंक्शंस ऑफ स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा के अंदर वो नेसेसरी एंजाइम होते हैं जिसमें कार्बन फिक्सेशन के लिए या फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे। फंक्शंस ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल, ये रहे आपके स्टार्च ग्रैन्यूल। स्टार्च ग्रैन्यूल जो हैं आपके वो एक स्टोर्ड फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस होते हैं। अब मेनली बात करें फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले तो जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस है ये स्टोर्ड फूड एनर्जी करता है, मतलब जो फूड है उसको स्टोर करता है। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आपका फूड बनाता है। देख लेंगे, ये रही आपका फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज प्लांट्स एज अ फूड यूज़ करता है, जबकि और ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट आपकी प्लांट्स के अंदर एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH2। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को और वायरस पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द प्लांट सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होने से प्लांट्स के अंदर फूड बनता है। सो दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट इज अ किचन ऑफ द प्लांट सेल, कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लिए फूड बनाता है और फूड बनाने की जगह को हम किचन कहते हैं। ओके, ये रहे आपकी क्वेश्चंस। ओके, लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर अच्छे से स्टडी करें, सरकार के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।